है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी जिंदाबाद, डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी जिंदाबाद, डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी जिंदाबाद। साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक। इत्थे रख। देखिए, हम अपनी इस बनी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो हमने जनसंपर्क अभियान शुरू किया हुआ है, ये उसका पार्ट सेकंड फेज़ चल रही है। हमने यहाँ तीन दिन का दौरा शुरू किया था। आज से 3 दिन पहले हमने स्टार्ट किया था बिलावर से, जो नजोत का एरिया है, जो बनी का एरिया, वहाँ से शुरू किया, नानगले से, और वहाँ से चलते मशेडी, नाठी, लोहाई बिलार, और आपके मंगैनी और हौल, ये सारे इलाके हमने आराम से, बदनोता और आपका पीछे का एरिया मल्हार का सारा चपा चब का, फिर इस गली से निकलते हुए डेरा गली के बोलते सी भूलिए था, डेरी गली मैं वो दूसरी गली चली गया, डेरा गली, डेरी गली में से गुजरते हुए हम जहाँ पहुँचे मल्हार, इधर दमान डगर, फिर यहाँ आपका गुड्डी, और फिर ये यहाँ दलंगल, डुगन, चलोग, बाड़ी, अब बनी, सारे इलाके घूमते आए। हमारा मकसद है कि लोगों की एक तो समस्याएं सुननी, और हमारा मकसद है कि जो हमारी पार्टी का मंशूर है लोगों तक, घर घर तक पहुंचाना। हमारा मकसद है कि जो जातियाँ हमारे साथ हो रही हैं, हमारी स्टेट तोड़ने के बाद जो जम्मू का हाल बन रहा है, उसको मजबूत करने के लिए, उसको दोबारा रिवाइव करने के लिए, और जम्मू को अलग स्टेट बनाने के लिए, हम कश्मीर से अलग स्टेट और विद आर्टिकल 371, उसके लिए हम लोगों को जागृत कर रहे हैं। और बाकी जो लोगों की पैदल चल के, गाड़ियों पे चल के जो उनकी प्रॉब्लम है, पहले भी मैं जानता हूँ, और ज़्यादा डीपली मेरे लोग भी, मेरे वर्कर भी उसको जाने। हम सारे लोग वहाँ एक एक चीज़ को देख रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। रास्ते में कोई हाई सेकेंडरी स्कूल देखा तो 2 टीचर हैं, हाई स्कूल देखा तो 3-4 टीचर हैं, हॉस्पिटल देखे, डिस्पेंसरियाँ देखी खाली पड़ी हैं, और बनी का हॉस्पिटल देखो खाली पड़ा है। ये पूरी हालत हो गई है। एग्रीकल्चर की पोस्टें खाली हैं, हार्टिकल्चर की पोस्टें खाली हैं, ब्लॉक टोटल ख़त्म है। 2 ग्राम सेवक हैं बनी में, और 2 ग्राम से, एक कच्चा है और एक पक्का है, और इसी जगह जेई एक बैठा है, क्या काम कर रहे हैं। और लोगों का इतनी, सरपंचों पेंचर्स में इतना इंतशार है, इतनी परेशानी है। हमें इस बात का दुख है कि वो इस समय हमारे सही मायने में रियल नुमाइंदे आज के दिन में एमएलए नहीं है, तो हमारा पंच है, सरपंच है, आज उस बेचारे की कोई सुनाई नहीं है, तमाशा बना हुआ है। उसके पैसे 14 के अब टेंडरों में लगा दिए, 10 लाख का काम 2 लाख में, सारा बेड़ा गर्क हो गया, और पेमेंटें लोगों को नहीं मिल रही। और इसके साथ साथ आप ध्यान से देखोगे कि मनरेगा के काम किए हुए लोगों की 16, 17, 18, 19 के कोई पैसा उनको नहीं मिल पाया। विलेज को बैक किए 4 बारी, बैक टू विलेज, जो ऑफिसर आए, बहुत खाना खर्चा हुआ, पंचायतों ने किया, पंचायतों के खाते से निकला, 1 रुपया 1 पैसा उनको रिकवर नहीं हुआ, एक भी डेवलपमेंट की दवानी का पैसा फ़ायदा नहीं हो पाया। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो अपोजिशन कहती है कि हम यहाँ पर बहुत काम कर रहे हैं, आप बेसिकली आप ज़मीन के मीडिया के आदमी हो, जहाँ के बंदे हो। अगर कोई बाहर का आदमी सवाल करता तो मैं इस बात को मान लेता। अगर आप ही बताओ अगर यहाँ तरक्की हो गई है तो फिर फ्यूल है फिर मेरी बातें करना। तो अगर आपने प्रैक्टिकली देखा हो, रोज़ लोगों से मैं आपका सुनता रहता हूँ, रोज़ लोगों की शिकायतें आप लगाते हो, क्यों लगाते हो? कि नहीं हुआ ना। अगर हुआ होता तो फिर वो करते क्यों? इसलिए डेवलपमेंट तो आप भूल जाओ, उल्टे लोगों के घरों में बुत्तियाँ लगा दी, बोर्ड लगा दिए, ज़मीनें छीन रहे हैं, लोगों की ज़मीनों पे एक हमले हो रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही। एसडीएम साहब के पास दरखास्तें जा रही हैं, किसकी? और इसकी गिरफ्त की। और गिरफ्त की नौकरी एसडीएम साहब ने देनी है, गैंग कुली लगाने के लिए, सड़क पे उसे बिजली बिछाने के लिए, कहीं वहाँ की सफाई करने के लिए,
झाड़ू लगाने के लिए। मुझे शर्म आई MA BEd वालों ने वहाँ फार्म भरे हुए हैं। और इसमें क्राइटेरिया क्या है? व्हाट इज द क्राइटेरिया? चपरासी। जैसे इन्होंने मैट्रिक का बच्चा जिसने फीमेल हेल्थ वर्कर की नौकरी कर रही है ना, तो उसके उनसे चादर बिछानी होती है सर, उसका बुपी में इंटरव्यू बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन में। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? जिसने लेबोरेटरी टेक्नीशियन अटेंडेंस जिसने लगना है उस बेचारे को बुपी का एग्ज़ाम, 12वीं पास करने वाले बच्चे को इंट्रेंस टेस्ट। व्हाट दिस नॉनसेंस? हमारे बच्चों को पढ़ने भी नहीं देंगे आप, ग्रेजुएशन भी नहीं करने देंगे हमारे बच्चों के। और जो जिन लोगों ने काम किया 227 रुपये की दिहाड़ी है ना, वो भी नहीं दे पाए ना। और वो नया काम डाल दिया, हर काम पोर्टल में, हर काम डिजिटल में। आपका नेटवर्क है नहीं। मैं 3 दिन से घूम रहा हूँ, मुझे लोग कह रहे हैं आपका फ़ोन नहीं मिल रहा है। मैं कहाँ से मिलेगा भाई? यहाँ वो नेटवर्क नहीं है, पूरी बनी हुई नेटवर्क नहीं है, फ्रॉम मिशेडी से लेके हैं। जब नेटवर्क नहीं है, आप उस बच्चे का फार्म भराना चाहते हो, उस पर फार्म भरेगा पोर्टल पे। और दूसरा नंबर, यहाँ से बच्चा वो देने जाता है लखनपुर में इसका लाइसेंस बनाने के लिए। मुझे बताओ, यहाँ का बच्चा वहाँ जाकर जिंदा पहुँचता है तो वहाँ ट्राई में फेल कैसे हो जाता है? फिर वो बच्चा, मुझे बताओ, यहाँ वाला बच्चा पूरे पहाड़ों में मोटरसाइकिल और गाड़ी चला गया और उसका लाइसेंस बनाने की जरूरत है क्या? उसके लाइसेंस बनी में बनने चाहिए, उसके लाइसेंस बसोली में बनने चाहिए, उसके लाइसेंस बिलावर में बनने चाहिए, उसके लाइसेंस मशेडी में लोई बनार में बनने चाहिए। अब मैं मशेडी पहुँचा हूँ, तहसीलदार नहीं है, और लोगों को कह दिया आप अपनी वो पेंशन के कागज बनाइए। यार, औरतें तंग कर दी, बुजुर्ग तंग कर दी, उनकी एज के सर्टिफिकेट कौन देगा? उनकी एज के सर्टिफिकेट एफिडेविट लगा दी, 5 महीने की पेंशन 5-5 हज़ार रुपये खर्चा हो गया उनका, कौन देगा? सड़क कार्डों की बसवार चढ़ा दी है, A कार्ड, B कार्ड, C कार्ड, 3 कार्ड। बैंक में जाओ, बैंक से आओ, उधर से कार्ड। बैंक वाला भी पहले पैसे जमा होते थे तो सूद देता था, अब बैंक वाला बैंक का खर्चा लेता है। ये क्या हो रहा है भाई दिवे? व्हाट इज दिस नॉनसेंस?